हेलो फ्रेंड्स। आपने बहुत सारी रियल हॉरर स्टोरी पढ़ी होंगी, लेकिन आज मैं जो स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ वो भारत की सबसे डरावनी भूतिया कहानी है। इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस सच्ची भूतिया कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। कारसियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनोहर है उतना ही वहाँ पर हुए हॉन्टेड घटनाएं लोगों को दहशत में रखता है। करसियांग में दो जगह है, एक विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल और उसी से सटा हुआ डॉ हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के अंदर होने के बावजूद उसमें लड़कों के खेलने की, चलने की और भयानक चीखें सुनाई देती हैं। इसी के पास डॉ हिल जंगल है जहां कई मर्डर हुए हैं और अननेचुरल डेथ हुई है, जिसका कारण पता नहीं चल सका है। यहाँ पे सुसाइड की घटना भी बहुत होती हैं। ये जंगल अपने आप में कई राजों को समेटे हुए है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डॉ हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाता है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत को देखा है जिसका सर नहीं है। एक दिन एनी को डॉ हिल के बारे में पता चलता है और वो इंडिया आ जाती है। डॉ हिल की सच्चाई पता करने के लिए एनी हॉन्टेड जगह पे जाकर उनके हॉन्टेड होने या न होने की सच्चाई कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डालती रहती है। एनी अपनी खोज रात को करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन को ही करसियांग पहुंच गई थी तो उसने लोकल लोगों से डॉ हिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एनी ने नोटिस किया कि डॉ हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उतर जाता है और एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी उस सर कटी लाश को नहीं देख पाएगी और वो उसे वापस लौट जाने को कहा। ये सुनकर एनी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई एनी निकल पड़ी, लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपने कैमरे को लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कैमरे में एक जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो गिर पड़ी। एनी को लगा वो शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसके पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराए हैं और देखते ही देखते वो पैर जंगल के अंदर चली जाती है, जैसे कि किसी ने उसे खींच के जंगल के अंदर ले गया हो। एनी इतना तो समझ गई थी कि डॉ हिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच में है। अब एनी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ने लगी। अचानक एनी के सामने एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कोई जवाब किए उस औरत के पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे एक ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसकी कानों में आवाज़ आई, एनी वापस चली जाओ। ये सुनकर ही एनी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे तलाश थी उस सरकटे आदमी की। इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच दो लाल आंखें उसे देख रही हैं। ये देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंज रही थीं, किसी के रोने की आवाज़ और कभी किसी के हंसने की आवाज़। किसी तरह एनी उस डेथ रोड से बाहर निकल आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने ये सब अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। जब उसने आंखें खोली तो देखा वो सर कटा भूत उसके सामने खड़ा था और
उसके हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जल के राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। ये सब एनी देखकर बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों को पूरी बात बताने लगी तो सबने उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और किसी किसी ने झूठी कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डॉ हिल का एक रहस्य ही है। तो भाइयों और बहनों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।